नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक एक्सपीडिशंस में। आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 हिडन प्लेसेस ऑन अर्थ दैट फील कंप्लीटली सरियल, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती है जो लगती है जैसे किसी कल्पना से निकली हो। बर्फ से ढाकी झीलों से लेकर आकाश को छूटी पहाड़ियों तक यहाँ प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया है। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डायनामिक एक्सपीडिशंस। ये है एपिसोड 8, एक और सफर जहाँ खूबसूरती अपनी सीमाओं को तोड़ती है। आज हम ले चलेंगे आपको दुनिया के 10 ऐसे स्थलों की यात्रा पर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अद्भुत है। शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। और अगर आप भी ट्रैवल करने के शौकीन हैं, ऐसे एक्सक्लूसिव जर्नीज सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर हाई मिलेंगी। आज की 10वीं जगह है माउंट एरेबस आइस केव्स, अंटार्कटिका के रिमोट कॉन्टिनेंट में। ये केव्स आपको एक फ्रोजन फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं। ये केव्स माउंट एरेबस के अंदर बनते हैं, जो दुनिया का सबसे सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, और इनके क्रिस्टल ब्लू आइस फॉर्मेशंस सनलाइट में एक मैजिकल ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे नेचर ने अपनी खुद की पेंटिंग बनाई हो। केव्स के अंदर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है, पर एनवायरनमेंट इतना सरियल और ट्रैंक्विल है कि लगता है जैसे आप एक और दुनिया में घुस गए हैं। आइस के लेयर्स ट्रांसपेरेंट और रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिसमें सटल टर्कोइज, टील और डीप सैफायर शेड्स दिखाई देते हैं। सनलाइट के एंगल के हिसाब से हर वॉल और स्टैलेक्टाइट का ग्लो अलग-अलग रंग में चमकता है, और शैडो प्ले आपको एक सिनेमैटिक और मिस्टिकल फील देता है। हिस्ट्री के हिसाब से माउंट एरेबस पहले 1841 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। वोल्केनो का नाम क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड अर्ल ऑफ एरेबस के नाम पर रखा गया। तब से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स इस रीजन में माउंट एरेबस और सराउंडिंग आइस केव्स का स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस और वोल्केनिक एक्टिविटी के वजह से काफी यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। लोकल रिसर्चर्स कहते हैं कि ये केव्स वोल्केनिक गैसेस और फ्रीजिंग टेम्परेचर के यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं। वोल्केनो के अंदर से रिलीज होने वाली वार्मथ और आउटर आइस का एक्सट्रीम कोल्ड एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है, जो इनकी ग्लोइंग और ट्रांसपेरेंट नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रैवलर्स के लिए ये जगह एक एक्सट्रीम एडवेंचर का एक्सपीरियंस देती है। प्रॉपर कोल्ड वेदर गियर, इंसुलेटेड बूट्स और गाइडेड टूर्स मैंडेटरी है, क्योंकि वेदर रैपिडली चेंज हो सकता है और ये डेंजरस हो सकता है। एडवेंचर सीकर्स और आइस क्लाइंबर्स यहाँ के यूनिक फॉर्मेशंस एक्सप्लोर करते हैं, और फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये जगह एक ड्रीम कैनवास है। फन फैक्ट, माउंट एरेबस आइस केव्स अंटार्कटिका के सिर्फ कुछ एक्सेसिबल टूरिस्ट स्पॉट्स में से हैं। वोल्केनो के लावा लेक और आइस केव्स का कॉम्बिनेशन इतना रेयर है कि दुनिया में शायद ही कहीं और मिलता हो। लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए आप हर शॉट को एक फैंटेसी मूवी का सीन बना सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल, बेस्ट टाइम टू विजिट माउंट एरेबस आइस केव्स है अंटार्कटिक समर, यानी नवंबर से जनवरी के बीच, जब टेम्परेचर कंपैरेटिवली मैनेजेबल होता है और सनलाइट के वजह से आइस केव्स और भी ग्लोइंग और कलरफुल लगते हैं। ये जगह नेचर के पावर और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो हर विजिटर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अंटार्कटिका की हर्श कंडीशंस और रिमोट लोकेशन के बावजूद माउंट एरेबस के आइस केव्स हर एक ट्रैवलर को एक मैजिकल और सरियल जर्नी का एहसास देते हैं। अगर आप एडवेंचर और फैंटेसी दोनों का मिक्स चाहते हैं, तो ये जगह आपके बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। हर कॉर्नर में डिस्कवरी का एलिमेंट है।
छोटी आइस स्टैलेग्माइट्स, शिमरिंग टर्कॉस वॉल्स और छोटी फ्रोजन स्ट्रीम्स आपको को। आज की 9वीं जगह है ग्लोवॉर्म बे, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का एक मैजिकल लगून। रात के समय यहाँ का वाटर और सराउंडिंग ट्रीज बायोल्यूमिनेसेंट वॉर्म्स से ग्लो करते हैं, जैसे नेचर ने अपनी खुद की फेरी लाइट्स लगाई हो। ये छोटी सी इकोसिस्टम नेचुरल लाइट्स के साथ एक सिनेमैटिक और ड्रीमी सीन क्रिएट करती है, जहाँ हर एंगल एक मैजिकल पेंटिंग जैसा लगता है। ग्लोवॉर्म्स का ग्लो साइंटिफिकली उनके बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से होता है, जो मीटिंग और कम्युनिकेशन के लिए प्रोड्यूस होता है। जब आप बोट राइड लेते हो, लगून के रिफ्लेक्शंस और ग्लोइंग सीलिंग का कॉम्बिनेशन स्काई और वाटर को ऑलमोस्ट मिरर जैसा बना देता है। आपको लगेगा जैसे आप एक और दुनिया में चल रहे हो, जहां नेचर की खूबसूरती ने अपनी पूरा इमेजिनेशन और मैजिक दिखा दिया हो। हिस्ट्री, ग्लोवॉर्म बे और सराउंडिंग केव्स और लगून्स सेंचुरीज से इंडिजिनस टास्मेनियन कम्युनिटीज के लिए सिग्निफिकेंट द लोकल एबोरिजिनल लेजेंड्स कहते हैं कि ये ग्लोइंग इंसेक्ट्स उनके एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स का सिग्नल है और रात के समय यहाँ का एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल और सेरेमोनियल एक्टिविटीज के लिए आइडियल माना जाता था। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने 19th सेंचुरी में इस जगह को डॉक्यूमेंट किया और ग्रेजुअली ग्लोवॉर्म बे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना, लेकिन यहाँ का प्रिस्टीन इकोसिस्टम हमेशा केयरफुली प्रिजर्व किया गया। यहाँ का एटमॉस्फेयर शांत और सरीन है, लेकिन एक मिस्टिकल चार्म भी है। हर छोटी वॉर्न का ग्लो और रिफ्लेक्शंस एक ड्रीमी पेंटिंग क्रिएट करते हैं। लगून के किनारे और ट्रीज के नीचे की शैडोज और ग्लोइंग पैटर्न्स आपको कंटिन्यूअसली सरप्राइज करते हैं और स्लो मोशन में बोट ग्लाइड करते वक्त ये और भी सिनेमैटिक लगता है। जब हल्की सी हवा चलती है, ग्लोइंग वाटर में सटल रिपल्स बनते हैं, जो लाइट को और भी मैजिकल और फ्लिकरिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रैवल टिप्स: बोट राइड का टाइमिंग डस्क या नाइट बेस्ट है, जब डार्कनेस और वार्म का ग्लो मैक्सिमम इफेक्ट क्रिएट करे। फोटोग्राफी के लिए लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स मैजिकल और सरियल इमेजेस कैप्चर करते हैं और स्लो सिनेमैटिक वीडियो के लिए ट्राइपॉड या स्टेबलाइज्ड शॉट्स रिकमेंडेड है। अगर आप चाहते हो कि वाटर के रिफ्लेक्शंस परफेक्टली मिरर इफेक्ट दिखाए, बोट को हल्की स्पीड में ग्लाइड करना जरूरी है। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि इस जगह पर पहले सही स्पिरिट्स भी रिसाइड करते हैं और ग्लोइंग वॉर्म्स उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सपीरियंस एडवेंचर सीकर्स और फैंटेसी लवर्स के लिए अनफॉरगेटेबल है। फन फैक्ट: ग्लोवॉर्म बे में हर विजिटर के लिए एक मेस्मराइजिंग और मैजिकल एक्सपीरियंस है। लगून के रिफ्लेक्शंस, ग्लोइंग ट्रीज और सॉफ्ट मिस्ट का कॉम्बिनेशन हर फोटोग्राफ और वीडियो में एक सिनेमैटिक फैंटेसी का इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप रात में फोटोग्राफी और स्लो मोशन वीडियो दोनों कर रहे हो, तो ये जगह एक परफेक्ट ड्रीम लाइक कैनवस प्रोवाइड करती है। इस छोटी सी इकोसिस्टम की खूबसूरती और मिस्ट्री आपको याद रहेगी लाइफ टाइम तक। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि फील करने और एक्सपीरियंस करने के लिए है। आज की 8वीं जगह है माउंट रोराइमा, साउथ अमेरिका का आइकॉनिक टेबल टॉप माउंटेन, जो क्लाउड्स के ऊपर छुपा हुआ और स्टीप क्लिफ्स के साथ एक फ्लोटिंग आइलैंड जैसा लगता है। ये टेप्यूई फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ इयर्स पुराना है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में कंप्लीटली आइसोलेटेड है। माउंट रोराइमा का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन प्रीकैम्ब्रियन एरा में हुआ, यानी ये 2 बिलियन साल पुराना है और ये प्लाटो दुनिया के सबसे एंशिएंट रॉक फॉर्मेशंस में से एक माना जाता है। इंडिजिनस पेमन ट्राइब्स के लिए ये जगह सेक्रेड है और लोकल लेजेंड्स में ये स्पिरिट्स का घर भी माना जाता है। जब आप ऊपर से देखते हो, आपको लगेगा जैसे एक मैजिकल और सरियल वर्ल्ड में खड़े हो और नेचर ने अपनी सबसे पुरानी और मिस्टिकल पेंटिंग यहाँ क्रिएट की हो।
स्टीप क्लिफ्स और फ्लैट टॉप सरफेस एक यूनिक इकोसिस्टम और एंडेमिक स्पीशीज का होम है। रेयर प्लांट्स, अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशंस और स्मॉल क्रिस्टल क्लियर पॉन्ड्स प्लाटो पे आपको हर स्टेप पार सरप्राइज करते हैं। फॉग और क्लाउड्स की लेयरिंग इस जगह को और भी ड्रीमी और मिस्टिकल बना देती है, जैसे आप किसी फैंटेसी मूवी के सीन में चल रहे हो। माउंट रोराइमा का डिजाइन ऐसे इंस्पिरेशन है कि हॉलीवुड मूवीज में फ्लोटिंग माउंटेन्स डिपिक्ट किए जाते हैं और ये जगह रियल लाइफ में बिल्कुल उतना हाई मैजिकल और ऑ इंस्पायरिंग लगता है। हिस्ट्री और लेजेंड्स। माउंट रोराइमा का नाम पेमन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है परी का माउंटेन। इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए ये जगह सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस रखती है। 19th सेंचुरी में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने इस जगह को डिस्कवर किया और फिर ग्रेजुअली वर्ल्ड फेमस एडवेंचर और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बना। प्लाटो के ऊपर के यूनिक रॉक फॉर्मेशंस और क्रिस्टल क्लियर पॉन्ड्स को मिस्टिकल माना जाता है और लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि स्पिरिट्स यहाँ अब भी रिसाइड करते हैं, हर ट्रैवलर को एक सरियल और अदरवर्ल्डली एक्सपीरियंस देने के लिए। ट्रैवल टिप्स। ट्रैकिंग माउंट रोराइमा एक चैलेंजिंग एडवेंचर है, यूजुअली 6-8 डेज का ट्रैक जिसमें गाइड और प्रॉपर ट्रैकिंग गियर कंपलसरी है। पाथ में वाटरफॉल्स, स्टीप क्लिफ्स और स्लिपरी रॉक्स आते हैं, इसलिए सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रैक के दौरान आपको डेंस फॉग और क्लाउड्स के बीच से गुजरने का चांस मिलेगा, जिसे हर स्टेप सिनेमैटिक और सरियल लगता है। प्लाटो के ऊपर सुनरी से और सनसेट का व्यू आपको लगभग स्काई और अर्थ के बीच में खड़े होने का इल्यूजन देता है और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट मोमेंट्स क्रिएट करता है। फन फैक्ट, माउंट रोराइमा में प्लाटो का टेरेन ऐसा है कि क्लाउड्स के ऊपर खड़े होके आपको लगता है कि आप स्काई और अर्थ के बीच में फ्लोट कर रहे हैं। रेयर प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स यहाँ के इकोसिस्टम को और भी यूनिक बनते हैं। ट्रैक कंप्लीट करने के बाद ऊपर से सराउंडिंग क्लाउड्स और डिस्टेंट लैंडस्केप्स का पैनोरामा आपके लाइफटाइम के अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस में से एक होगा। ये जगह एडवेंचर सीकर्स, नेचर लवर्स और फैंटेसी एंथुसियास्ट्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां आपको नेचर का सबसे मैजिकल और टाइमलेस रूप दिखाई देता है। आज की 7वीं जगह है कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया का सबसे मैजिकल रिवर माना जाता है। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। ये रिवर अपने पानी के अंदर छुपी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल फेनोमेनन के लिए मशहूर है। जब जुलाई से नवंबर के बीच बरसात का सीजन होता है, तब यहाँ पाए जाने वाले यूनिक एक्वाटिक प्लांट्स और एल्गी, जिसे मकारेनिया क्लाविजेरा कहते हैं, अपने सबसे वाइब्रेंट शेड्स दिखाते हैं। रिजल्ट, एक ऐसा रिवर जो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर्स में ग्लो करता है, जैसे नेचर ने खुद एक रेनबो को पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया हो। रिवर का क्रिस्टल क्लियर वाटर और सराउंडिंग डेंस जंगल एक नेचुरल कैनवस बनते हैं। जब धूप सरफेस पार पड़ती है तो हर कलर और भी ब्राइट हो जाता है और फ्लो के साथ ये शेड्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। कभी आपको रेड पैचेस मिलेंगे, कभी येलो स्ट्रीक्स, कभी एमरल्ड ग्रीन प्लांट्स और कभी डीप ब्लू रिफ्लेक्शंस जो एक सरियल पेंटिंग जैसा लगता है। ये रिवर हर एंगल से अलग लगता है और इसे देखना एक लिविंग रेनबो एक्सपीरियंस करने जैसा है। हिस्ट्री कहते हैं कि ये जगह लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए सेक्रेड है। उनके बिलीफ के हिसाब से कैनो क्रिस्टल्स एक डिवाइन क्रिएशन है, एक ऐसा नदी जो स्वर्ग के कलर्स को धरती तक लाती है। 1980s तक ये रिवर बहुत अननोन थी, पर आज ये कोलंबिया की आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गई है और इको टूरिज्म के लिए एक इंटरनेशनल हॉटस्पॉट भी। ट्रैवल टिप्स, यहाँ पर जाना सिर्फ गाइडेड टूर्स के साथ हाई अलाउड है,
क्योंकि इसका इकोसिस्टम एक्सट्रीमली फ्रैजाइल है। विजिटर्स को स्पेशल प्रोटेक्टिव फुटवेयर पहनना पड़ता है और स्विमिंग या सोप्स, लोशंस यूज करना स्ट्रिक्टली बैंड है। फोटोग्राफी के लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून सबसे बेस्ट टाइम है, जब सनलाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है और हर कलर अपना मैक्सिमम डेप्थ दिखता है। जुलाई से नवंबर का टाइम सबसे परफेक्ट है। इसके बाद एल्गी डोरमेंट हो जाते हैं और रिवर अपना मैजिक टेम्पररीली लूज कर देता है। फन फैक्ट, कैनो क्रिस्टल्स को दुनिया भर के लॉग द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर इन द वर्ल्ड कहते हैं। सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि प्योर स्ट्रेच में आपको अलग अलग शेड्स और नेचुरल पूल्स मिलते हैं। जो लोग यहाँ गए हैं वो कहते हैं कि इस रिवर को देखना एक बार का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक लाइफटाइम मेमोरी है। ट्रूली कैनो क्रिस्टल्स एक नेचुरल वंडर है जो इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड लगता है। आज की छठी जगह है आइसलैंड का वित्सेरकुर रॉक, एक 15 मीटर ऊंचा बेसाल्ट रॉक फॉर्मेशन जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के कोस्ट पार अकेला खड़ा है। अपनी यूनिक शेप के वजह से लोग आईएसी जायंट ड्रैगन, डायनासोर या फिर एक मिस्टिकल क्रीचर के रूप में देखते हैं। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई प्राचीन समय का मिथिकल गार्डियन समुंदर से उभार कर फ्रोजन हो गया हो। सनसेट की गोल्डन रोशनी और थंडरिंग वेव्स के साथ ये सीन और भी एपिक लगता है, जैसे फैंटेसी मूवी का एक रियल लाइफ फ्रेम। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से वित्सेरकुर वोल्केनिक बेसाल्ट का बना हुआ है। आइसलैंड एक वोल्केनिक आइलैंड है और लगभग 15 मिलियन साल पुराने इरप्शंस और उसके बाद के एरोजन ने इस रॉक को इस यूनिक शेप में कार्व कर दिया। समुंदर की वेव्स और हवा के कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करने से ग्रेजुअली एक नेचुरल स्कल्पचर बना, जो आज आइसलैंड के सबसे आइकॉनिक कोस्टल लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी ये जगह स्पेशल है। रॉक के ऊपर और आसपास हर वक्त सी बर्ड्स जैसे फुलमार्स और गल्स अपना घर बनते हैं। कई बार आसपास के वाटर्स में सील्स भी देखने को मिलते हैं, जो इस मिस्टिक व्यू को एक लाइवली और डायनामिक टच देते हैं। ट्रैवल टिप्स, अगर आप वित्सेरकुर देखने जा रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम लो टाइड होता है। तब आप रॉक के बेस तक वॉक कर सकते हो और उसके साइज और डिटेल्स को और पास से एक्सपीरियंस कर सकते हो। सुनरी से और सनसेट दोनों हाई टाइम्स फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि सॉफ्ट लाइट रॉक और समुंदर के रिफ्लेक्शंस को और भी सिनेमैटिक और ड्रीमी बना देती है। अगर आप ड्रोन ले जा रहे हो तो एरियल शॉट्स एक फैंटेसी लाइक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे ड्रैगन समुंदर के बीच में खड़ा हो। फन फैक्ट, लोकल लेजेंड्स के मुताबिक वित्सेरकुर असल में एक ट्रॉल था जो रात को समुंदर के पार चर्च को गिरने गया था। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, ट्रॉल सनलाइट में पेट्रिफाइड हो गया और पठार बन गया। आइसलैंडिक फोकलोर में ट्रोल्स और मिस्टिकल क्रीचर्स काफी फेमस है और इसी वजह से वित्सेरकुर को ट्रॉल ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। ये जगह सिर्फ एक रॉक फॉर्मेशन नहीं है, ये एक परफेक्ट ब्लेंड है नेचर, जियोलॉजी और मिथोलॉजी का। जो भी ट्रैवलर यहाँ आता है वो एक ही बात कहता है, ये आइसलैंड के रगेड ब्यूटी का एक टाइमलेस सिंबल है। और अब आज की पांचवी जगह है, एक ऐसा विलेज जो ताइवान के माउंटेन्स के बीच छुपा हुआ है, जिसका चार्म सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि उसकी हवा में भी महसूस होता है। ये है जिउफेन, एक हिलटॉप विलेज जो अपने नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स, ग्लोइंग रेड लैंटर्न्स और मिस्टी माउंटेन व्यूज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जिउफेन का हिस्ट्री 19वीं सेंचुरी के गोल्ड रश से जुड़ा है। जब ताइवान में गोल्ड माइनिंग शुरू हुई थी, तब ये छोटा सा गांव एक इम्पोर्टेंट माइनिंग टाउन बन गया। उस वक्त इस जगह पर गोल्ड के प्रोस्पेक्टर्स, मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स की भीड़ लगी रहती थी।
माइनिंग खत्म होने के बाद भी जियोफेन ने अपना पुराना चार्म और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करके रखा। आज भी जब आप यहाँ वॉक करते हो तो लगता है जैसे टाइम के पीछे चले गए हो और पुराने जमाने का एक लिविंग म्यूजियम आपके सामने खड़ा है। शाम ढलते ही जैब लैंटर्न्स ग्लो करते हैं, पूरी गलियां एक मैजिकल पेंटिंग की तरह चमकने लगती है। नैरो एलीज, स्टोन स्टेयरवेज और ट्रेडिशनल टी हाउसेस का कॉम्बिनेशन एक सरियल और सिनेमैटिक सीन क्रिएट करता है। स्ट्रीट मार्केट्स में आपको ताइवानीज टीज, हर्बल ड्रिंक्स, फ्रेशली मेड तारो बॉल्स, पीनट आइसक्रीम रोल्स और लोकल डेलिकेशीज मिलती है, जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी देती है। हर कॉर्नर पर रेड लैंटर्न्स और ओशन प्लस माउंटेन बैकड्रॉप इस जगह को एक फेरी टेल का हिस्सा बना देते हैं। जियोफेन के एटमॉस्फेयर की सबसे खास बात यह है कि स्टूडियो घिबली की लेजेंडरी मूवी स्पिरिटेड अवे का इंस्पिरेशन भी यहीं से लिया गया था। लैंटर्न लिट स्ट्रीट्स, मिस्टी माउंटेन्स और टी हाउसेस का वाइब एग्जैक्टली वैसे हाई मैजिकल ऑरा क्रिएट करता है जैसा एक फैंटेसी एनीम वर्ल्ड में होता है। जब आप यहाँ चल रहे होते हो तो लगता है जैसे एक एनिमेटेड ड्रीमलैंड में एंटर कर गए हो, जहाँ हर गली एक नई कहानी सुनती है। ट्रैवल टिप्स। जियोफेन विजिट करने का बेस्ट टाइम है लेट आफ्टरनून से इवनिंग तक, जब सूरज ढलता है और लैंटर्न्स अपना फुल ग्लो क्रिएट करते हैं। तब विलेज का सीन अपने पीक सिनेमैटिक लुक पे होता है। मिस्ट धीरे धीरे माउंटेन्स पे डिसेंड करता है और रूफटॉप टी हाउसेस से ओशन और माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू ब्रेथटेकिंग लगता है। अगर तुम फोटोग्राफी या सिनेमैटिक शॉर्ट वीडियोस के शौकीन हो तो बस कैमरा रेडी रखना, क्योंकि यहाँ हर एंगल एक पोस्ट कार्ड जैसा फ्रेम बन जाता है। फन फैक्ट, जियोफेन का नाम भी एक इंटरेस्टिंग कहानी से आया है। कहते हैं पहले यहाँ सिर्फ 9 फैमिलीज रहती थी। जब भी कोई समन मंगाया जाता था तो सबके लिए एक साथ 9 पोर्शंस बुलाया जाता था। इसी वजह से गांव का नाम पड़ा जियोफेन, जिसका मतलब है 9 पोर्शंस। ये छोटी सी कहानी आज भी विलेज की आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है। इसका हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, ग्लोइंग लैंटर्न फेस्टिवल्स, रिच लोकल कल्चर और मैजिकल एटमॉस्फेयर इसे फैंटेसी लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है। जियोफेन सिर्फ एक विलेज नहीं है, बल्कि एक लिविंग फेरी टेल है, एक ऐसी जगह जहां हर स्टेप पे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हिडन स्टोरी छुपी है जो आपके साथ। आज की छोटी जगह है वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स, न्यूजीलैंड का एक अंडरग्राउंड वंडर। जब आप केव के अंदर बोट राइड करते हो, सीलिंग पर ग्लोइंग बायोल्यूमिनेसेंट वर्म्स जगमगाते हैं और उनका रिफ्लेक्शन पानी में देखकर आपको लगेगा जैसे आप एक मैजिकल और सरियल वर्ल्ड में हैं। ये जगह एक नेचुरल फैंटेसी सीन क्रिएट करती है, जहां डार्कनेस और ग्लोइंग लाइट्स का परफेक्ट बैलेंस आपको कंटिन्यूअसली मेस्मराइज करता है। ये केव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी लाइमस्टोन फॉर्मेशंस पर बनी है। जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये लाइमस्टोन केव्स एरोजन और अंडरग्राउंड रिवर्स की ग्रेजुअल शेपिंग से फॉर्म हुई है, जिसे स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और इंट्रिकेट रॉक पैटर्न्स का एक नेचुरल नेटवर्क क्रिएट हुआ। हर स्टैलेक्टाइट और मिनरल फॉर्मेशन अपनी पुरानी हिस्ट्री और जियोलॉजिकल जर्नी रिवील करता है, जो आपको केव के एंशिएंट और टाइमलेस कैरेक्टर का एहसास दिलाता है। केव्स में एको और साइलेंस आपके सेंसेस को और एनहांस करते हैं। स्लो बोट ग्लाइड और रिफ्लेक्शंस आपको कंटिन्यूअसली सराउंड करते हैं, जैसे नेचर ने अपनी खुद की लाइट शो सेट की हो। ग्लोवर्म्स का बायोल्यूमिनेसेंस उनका नेचुरल मेटिंग और कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और ये इकोसिस्टम परफेक्टली प्रिजर्व्ड है, इसलिए हर ग्लो और शैडो का मैजिक हमेशा अलाइव रहता है।
यहाँ की वॉल्स और सीलिंग्स में लाइमस्टोन फॉर्मेशंस की इंट्रिकेट डिटेल्स और पैटर्न्स हर एंगल से अलग और मेस्मराइजिंग लगते हैं। लाइट का प्ले, शैडोज और रिफ्लेक्शंस के साथ आपको एक सिनेमैटिक और ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बोट राइड के दौरान आप हर कॉर्नर में छुपी स्पार्कलिंग लाइट्स और जेंटल वाटर रिपल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, जो पूरा केव एक एन्चांटेड और मिस्टिकल पेंटिंग जैसा बना देते हैं। केव की ह्यूमिडिटी और ठंडी हवा आपको और भी इमर्सिव फील देती है, जैसे हर ब्रेथ में केव की पुरानी हिस्ट्री और मैजिक सांस में घुल जाए। स्लो मोशन में बोट ग्लाइड और सीलिंग की ग्लोइंग पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन एक ड्रीमी सिनेमैटिक सीक्वेंस क्रिएट करता है, जो एडवेंचर और फैंटेसी लवर्स के लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ट्रैवल टिप्स: गाइडेड टूर्स लेना जरूरी है ताकि आप केव के सेंसिटिव इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। फोटोग्राफी के लिए लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स और ट्राइपॉड का उसे करें ताकि ग्लोइंग वॉर्म्स का मैजिक परफेक्टली कैप्चर हो। अगर आप एडवेंचरस हो तो स्लो मोशन वीडियो और सिनेमैटिक फ्रेमिंग के साथ हर बोट ग्लाइड को इमोर्टलाइज कर सकते हो। लोकल माओरी लेजेंड्स के मुताबिक ये केव्स सेक्रेड है और ग्लो वॉर्म्स एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्पार्कलिंग ग्लो एक मिस्टिकल ऑरा क्रिएट करता है और आपको लगेगा जैसे नेचर और हिस्ट्री एक साथ मिलकर एक सरियल स्टोरी बता रहे हो। केव का एटमॉस्फेयर शांत है, लेकिन हर कॉर्नर पर छुपा चार्म और मिस्टीरियस ग्लो आपको कंटिन्यूअसली सरप्राइज करता है। ये एक्सपीरियंस एडवेंचर सीकर्स, फैंटेसी लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां हर मोमेंट यादगार और सिनेमैटिक लगता है। वाइटोमो ग्लोवॉर्म केव्स सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि फील करने और एक्सपीरियंस करने के लिए है, जहां आप लिटरो। आज की तीसरी जगह है ओगशिमा वोल्केनो, जापान का एक छोटा और रिमोट आइलैंड जो पूरे वोल्केनिक क्रेटर के अंदर बसा हुआ है। जब आप एरियल व्यू से इस आइलैंड को देखते हो तो ये एक मिनी वर्ल्ड लगता है, जैसे नेचर ने अपनी खुद की फैंटेसी पेंटिंग क्रिएट की हो। स्टीप क्रेटर वॉल्स और सराउंडिंग ओशन का कंट्रास्ट इस जगह को और भी सरियल और मैजिकल बना देता है। सनलाइट के सॉफ्ट रिफ्लेक्शंस पानी और क्लिफ के एजेस पर एक सिनेमैटिक ऑरा क्रिएट करते हैं और क्लाउड्स का स्लो ड्रिफ्ट क्रेटर के अंदर और सराउंडिंग ओशन में एक ड्रीम लाइक एम्बियंस देता है। हिस्ट्री, जियोलॉजिकल बैकग्राउंड। ओगशिमा एक स्ट्रैटोवोल्केनो है जो 500,000 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है। वोल्केनो का फॉर्मेशन मल्टीपल इरप्शंस और लावा फ्लोज की वजह से हुआ, जिसे क्रेटर के अंदर एक सेकेंडरी लावा डोम डेवलप हुआ। 1785 में डॉक्यूमेंटेड एरप्शन के बाद लोकल कम्युनिटीज को वोल्केनो की एक्टिविटी के साथ अडेप्ट करना पड़ा और उन्होंने अपने होम्स और लाइफस्टाइल को हर्श वोल्केनिक एनवायरनमेंट के मुताबिक डेवलप किया। क्रेटर के अंदर का यूनिक टोपोग्राफी और ग्रीन पैचेस सेंचुरीज के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का प्रूफ है, जहां लावा, ऐश डिपॉजिट्स और रेनफॉल ने एक मिनिएचर इकोसिस्टम शेप किया। आइलैंड के लॉग वोल्केनिक एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते हैं। हर घर में इमरजेंसी शेल्टर्स और इवैक्यूएशन प्लान्स होते हैं, क्योंकि वोल्केनो की एक्टिविटी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। आइलैंड का लाइफस्टाइल और रेजिलियंस इस जगह की एक अलग स्टोरी बताता है और लोकल ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस वोल्केनिक सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में इवॉल्व हुए है। क्रेटर के अंदर की ग्रीन पैचेस, स्मॉल स्ट्रीम्स और नेचुरल पॉन्ड्स हर विजिटर के लिए एक हिडन पैराडाइज का एहसास करवटे हैं। ओगशिमा का लैंडस्केप जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैसिनेटिंग है। वोल्केनो का फॉर्मेशन सेंचुरीज ऑफ इरप्शंस और एरोजन का प्रूफ है और क्रेटर की टोपोग्राफी और लश ग्रीनरी हर स्टेप पर एक न्यू पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। फॉग और क्लाउड्स का प्ले आइलैंड के पीक्स और क्रेटर वॉल्स के ऊपर
और सराउंडिंग ओशन के हराइजन के साथ एक एथेरियल और ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली सीन क्रिएट करता है। अगर आप सुनरी से या सनसेट के टाइम यहाँ विजिट करते हो तो सॉफ्ट गोल्डन लाइट क्रेटर के अंदर और क्लिफ एजेस को इल्यूमिनेट कर देती है, जो सिनेमैटिक विजुअल्स के लिए परफेक्ट होती है। आइलैंड का इकोसिस्टम यूनिक और फ्रैजाइल है। रेयर बर्ड स्पीशीज, एंडेमिक प्लांट्स और वॉल्केनिक सॉइल में ग्रो होने वाले फ्लोरा क्रेटर के इकोसिस्टम को और भी फैसिनेटिंग बनते हैं। नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए हर स्टेप पार एक न्यू डिस्कवरी होती है, एक हिडन वाटरफॉल, रेयर फ्लावर या एक यूनिक रॉक फॉर्मेशन। स्लो मोशन में ओशन वेव्स का क्रैश और वाइंड का जेंटल ब्लो क्रेटर के अंदर एक मैजिकल और इमर्सिव फीलिंग क्रिएट करता है। क्रेटर के अंदर ठंडी हवा, सटल मिस्ट और ओकेजनल डिस्टेंट बर्ड कॉल्स आपके सेंसेस को और हाइटन करते हैं, जैसे हर ब्रेथ में आइलैंड की खुद की स्टोरी और मिस्ट्री घुल गई हो। ट्रैवल टिप्स: आइलैंड का एक्सेस लिमिटेड है, सिर्फ हेलीकॉप्टर या फेरी के थ्रू पॉसिबल है। और GUID। आज की सेकंड लास्ट जगह है चिली के मार्बल केव्स, एक नेचुरल वंडर जो टर्कॉइज वाटर्स के बीच कार्व किए ह्यू मार्बल फॉर्मेशंस से घिरा हुआ है। जब सनलाइट पानी और मार्बल पार पड़ता है, हर केव एक ग्लोइंग ड्रीम लाइक पेंटिंग की तरह चमक उठता है, जैसे नेचर ने अपनी खुद की कैनवस बनाई हो। हर रिफ्लेक्शन और रिपल पानी में शिमरिंग पैटर्न्स क्रिएट करता है, जो केव्स के सरियल ऑरा को और एनहांस करता है। ये केव्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। पैटागोनियन आइस एज और ग्लेशियल मेल्ट वाटर्स ने मिनरल्स और मार्बल को इरोड करके ये यूनिक फॉर्मेशंस क्रिएट किए। केव्स सेंचुरीज ऑफ एरोजन और मिनरल डिपॉजिट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से मेस्मराइजिंग पैटर्न्स जनरेट करते हैं। हर कर्व, स्वर्ल और आर्च अपनी एक स्टोरी बताता है, और पानी की जेंटल रिपल्स और रिफ्लेक्शंस के साथ ये सिनेमैटिक और मैजिकल सीन क्रिएट करते हैं। सराउंडिंग पैटागोनियन लेक्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन केव्स के अंदर के लाइट और कलर्स को और भी ड्रीमी बना देता है। केव्स का एटमॉस्फेयर सरीन और शांत है, लेकिन हर कॉर्नर में एक हिडन चार्म और मिस्ट्री है। बोट राइड के दौरान आप क्लोज अप मार्बल वॉल्स के इंट्रिकेट पैटर्न्स, स्पार्कलिंग रिफ्लेक्शंस और पानी के सटल मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हो। हर स्टैलेक्टाइट और मिनरल फॉर्मेशन अपनी पुरानी हिस्ट्री और जियोलॉजिकल जर्नी रिवील करता है। स्लो पैन और लाइट रिफ्लेक्शंस का कॉम्बिनेशन आपको कंटिन्यूअसली मेस्मराइज करता है और हर मोमेंट एडवेंचर और फैंटेसी लवर्स के लिए अनफॉरगेटेबल लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम भी यूनिक है। वाटर क्लैरिटी और मिनरल कंटेंट दोनों केव्स के नेचुरल ग्लो को मेंटेन करते हैं। अगर आप क्वाइटली ऑब्जर्व करें, पानी में सटल कलर शिफ्ट्स और रिफ्लेक्शंस का हर न्यूएंस आपको नेचर की आर्टिस्ट्री का हिस्सा बना देता है। हर बोट ग्लाइड और रिपल एक रिदमिक, ऑलमोस्ट म्यूजिकल सेंसेशन क्रिएट करता है, जो एक्सपीरियंस को और इमर्सिव बना देता है। ट्रैवल टिप्स: मार्बल केव्स विजिट करने का बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून है, जब सनलाइट का एंगल कलर्स और रिफ्लेक्शंस को हाईलाइट करता है। बोट टूर्स और गाइडेड फोटोग्राफी सेशंस अवेलेबल है, जो सेफेस्ट और बेस्ट व्यूइंग स्पॉट्स प्रोवाइड करते हैं। फोटोग्राफी के लिए स्टेबलाइज्ड कैमरा, ड्रोन शॉट्स और लॉन्ग एक्सपोजर का यूज रिकमेंडेड है, ताकि पानी और मार्बल के मैजिकल ग्लो को परफेक्टली कैप्चर किया जा सके। स्लो मोशन शॉट्स और सिनेमैटिक फ्रेमिंग हर ग्लाइड और रिफ्लेक्शन को इमॉर्टल बना देते हैं। फन फैक्ट: मार्बल केव्स इतनी डेलिकेट है कि कोई ग्राफिटी, कार्विंग या डायरेक्ट टचिंग फॉरबिडन है। लोकल गाइड्स और एनवायरमेंटल अथॉरिटीज इंश्योर करते हैं कि ये नेचुरल वंडर प्रिजर्व रहे। ये जगह एडवेंचर सीकर्स
नेचर लवर्स और फोटोग्राफी एंथुसियास्ट्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां हर फ्रेम एक मैजिकल स्टोरी बताता है और हर मोमेंट एक सिनेमैटिक फैंटेसी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मार्बल केव्स के एथेरियल वाटर्स और टाइमलेस मार्बल फॉर्मेशंस आपको नेचर की सबसे सटल और मिस्टिकल क्रिएटिविटी का एहसास दी। आज की फाइनल जगह है इंडिया का वैली ऑफ फ्लावर्स, हिमालय के हार्ट में छुपा एक हिडन पैराडाइज। जब आप यहाँ स्टेप रखते हो तो ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपनी खुद की ड्रीम लाइक पेंटिंग बनाई हो। हर तरफ वाइब्रेंट वाइल्ड फ्लावर्स, लश मेडोज और मिस्टी माउंटेन्स का सरियल पैनोरामा। मॉनसून के टाइम वैली का कलर और फ्रेग्रेंस इतना पावरफुल होता है कि हर ब्रेथ में एक मैजिकल ऑरा फील होता है। बर्ड्स का सॉफ्ट चर्पिंग और नियर बाय स्ट्रीम्स का जेंटल मरमर आपके सेंसेस को और हाइटन करते हैं, जैसे पूरा एनवायरनमेंट आपके साथ एक मिस्टिकल सिम्फनी प्ले कर रहा हो। वैली का हिस्ट्री भी फैसिनेटिंग है। ये जगह सेंचुरीज से लोकल कम्युनिटीज के लिए सेक्रेड रही है और यहाँ की फ्लोरा और फौना के बेर में आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज में भी मेंशंस मिलते हैं। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक ये वैली एक डिवाइन रिट्रीट है, जहाँ गॉड्स भी अपना शांति का पाल बिताते थे। 1982 में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल हुआ, ताकि इसका नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो। फ्लोरा का डाइवर्सिटी यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एंडेमिक स्पीशीज, रेयर ऑर्किड्स, हिमालयन हर्ब्स और एल्पाइन फ्लावर्स सब जगह मिलेगा। ट्रेकिंग राउट्स और नियर बाय स्ट्रीम्स वैली को और सिनेमैटिक बना देते हैं। हर कॉर्नर में आपको लगता है जैसे नेचर खुद अपनी फैंटेसी स्टोरी अनफोल्ड कर रही हो। मिस्ट के थिन लेयर्स, सनलाइट का डैपर्ड प्ले और ड्यू ड्रॉप्स पार स्पार्कल हर फ्रेम को एक सरियल और मैजिकल इफेक्ट देते हैं। ओकेजनल बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स फ्लावर्स के ऊपर फ्लटर करते हुए पूरा सीन और भी लाइवली और एन्चांटिंग बना देते हैं। ट्रैवल टिप्स। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेकिंग बेस्ट मंथ्स जुलाई सितंबर है, जब फ्लावर्स फुल ब्लूम में होते हैं और वेदर ट्रेकिंग के लिए आइडियल होता है। प्रॉपर ट्रेकिंग गियर और गाइडेड टूर्स रिकमेंडेड है। सुनरी से और अर्ली मॉर्निंग मिस्ट में सिनेमैटिक फोटोग्राफी और स्लो मोशन शॉट्स के लिए परफेक्ट लाइट मिलता है। नियर बाय वाटरफॉल्स और स्ट्रीम्स का रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट फॉग के साथ इंटरप्ले हर फ्रेम को पोस्टकार्ड वर्दी बना देता है। फन फैक्ट, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में हर स्टेप पर रेयर प्लांट्स और यूनिक एल्पाइन फ्लोरा मिलते हैं और यहाँ के इकोसिस्टम को इतनी डेलिकेसी से प्रिजर्व किया गया है कि एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ कभी भी वाइल्ड लाइफ जैसे हिमालयन मोनल बर्ड्स, स्नो लियोपार्ड्स के ट्रैक्स या कलरफुल इंसेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वैली सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक लिविंग पेंटिंग है, जहां हर कलर, हर सेंट और हर व्यू एक मैजिकल स्टोरी का हिस्सा लगता है, जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगहें, जहां प्रकृति ने अपने रंग सबसे बेहतरीन तरीके से बिखेरे हैं। हर जगह अपनी एक अलग कहानी, एक अलग वाइब और एक अलग मैजिक लेकर आती है, जो आपके सफर को हमेशा यादगार बना देती है। कौन सी जगह आपके सपनों की डेस्टिनेशन बन गई? नीश कमेंट में जरूर बताएं और अपने एक्सपीरियंस या फैंटेसी डेस्टिनेशंस के बारे में यूं शेयर करें। शायद हमारे अगली जर्नी में वही जगह हम एक्सप्लोर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि ये खूबसूरती और एडवेंचर का एक्सपीरियंस हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही और सफरों और हिडन वंडर्स के लिए डायनामिक एक्सपीडिशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए दुनिया के छुपे ह्यू जेम्स, उनकी कहानियाँ और सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस,
जो आपको एक अलग यूनिवर्स में ले जाएंगे। मैं हूं आदित्य और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ, नए विस्टास, नए कलर्स और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि दुनिया अभी बाकी है। और याद रखिए, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, ये हर एक मोमेंट को महसूस करने का, हर एक सीन को अपने दिल में बसाने का और हर मेमोरी को हमेशा के लिए यादगार बनाने का है। हर पहाड़ ही, हर नदी, हर जंगल और हर ओशन का एक अपना म्यूजिक, एक अपनी कहानी होती है, जो सिर्फ उन्हीं को समझ आती है जो सफर में जाते हैं। जल्द ही हम एपिसोड 9 लेकर लौटेंगे, नए लोकेशंस, हिडन ट्रेजर्स और अनएक्सप्लोर्ड वंडर्स के साथ, ताकि आपके वांडरलस्ट को एक और सिनेमैटिक जर्नी माए। तब तक के लिए हमेशा पूरी दुनिया घूमते रहिए, नए कल्चर सीखते रहिए और अपने अंदर एक एक्सप्लोरर की स्पिरिट को जगाए रखिए। और हाँ, डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए, जहां हम साथ में दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, उसके रंग और कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं और हर सफर को एक सिनेमैटिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनते हैं। और याद रखिए, दुनिया बड़ी है, मैजिकल है और हर कोना अपनी एक कहानी के साथ आपका इंतजार कर रहा है। तो तैयार हो जाइए नए सफर के लिए, नए होरिज़ोन्स और नए एडवेंचर्स के लिए, क्योंकि हमारा एक्सप्लोरेशन अभी सिर्फ शुरू हुआ है।